हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 1 को, जो कि 9 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। जुलाई मंथ में जितनी भी वर्कशीट हमें मिलने वाली है, सभी वर्कशीट बेसिक रहेगी, बेहद ईजी रहने वाली है। और इन बेसिक वर्कशीट में हम वो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो क्लास 7 के लिए भी इंपॉर्टेंट थे और क्लास 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। परि जमा आवरण, दो वर्ड से मिलकर बना पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है घिरे हुए, यानी जो कुछ भी हमें चारों ओर से घिरे हुए उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। तो इन्वायरमेंट क्या होगा? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नोन एज द इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नोन एज द इन्वायरमेंट, यानी कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है उसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे। चारों तरफ क्या है? देखिए, चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, बिल्डिंग है, व्हीकल है, सड़कें हैं, वायु है, जल है, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। वाटर भी है, वायु जो एयर है वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन वो भी है। ये सब कुछ इन्वायरमेंट कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की, इन्वायरमेंट के टाइप्स की। मेनली इन्वायरमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में इंक्लूड रहेगा हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर बॉडीज हो गया, जल पानी हो गया, जहां जहां अवेलेबल है, ओशन में है, लेक्स में है, रिवर्स में है, सीज है, तो सब कुछ किस में आ जाएगा? हाइड्रोस्फीयर में। दूसरा नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वायु चारों तरफ है ना हमारे, तो वो भी इसी नेचुरल इन्वायरमेंट में। तीसरा इसमें आएगा लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर हम सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो ये हो गए हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, और लैंड जो हमारा लिथोस्फीयर यानी कि लैंड। ओके, और जब जहां पर ये तीनों अवेलेबल होते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, वहां पे होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहां पे लिविंग थिंग्स पाई जाती है। अब जहां पर हम रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं ना, यहाँ पे सांस लेके देखिए, ले रहे हो तो आप यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो जहां पर जीवन कहाँ पे संभव है, लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वहां पे एग्जिस्ट करती है जहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, यानी कि जहां पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं, तो वहां पे बायोस्फीयर होता है। तो हम जहां पर हैं वो बायोस्फीयर है। तो ये सब कुछ आ जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। क्या क्या आया? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। क्लियर? दूसरा जो टाइप होता है, जो कैटेगरी होती है इन्वायरमेंट की, वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण, जो हमसे जुड़ा हुआ है। इसमें इंक्लूड क्या क्या आएगा? इसमें इंडिविजुअल्स यानी कि आप शामिल है, मैं शामिल हूँ, हमारी फैमिली इसमें आएगी, इसमें कम्युनिटी, हमारा समाज आ जाएगा, इसमें रिलीजन यानी कि हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहेगी, इसमें हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहेगी, हमारी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमें इनकम मिलती है, वो इंक्लूड रहेगी। इसमें पॉलिटिकल सराउंडिंग्स, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अपने आसपास, वो इसमें इंक्लूड रहेगी। ये सब कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएगा। क्लियर? यानी कि हम और हमसे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज है। ओके, उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, वो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। यानी पहला हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट, क्लियर हो गया हुआ है। नेचुरल इन्वायरमेंट में रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ओके, वाटर हो गया, एयर हो गई, ये सब कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट में आ गया। और ह्यूमन इन्वायरमेंट में हम हो गए, हमारी फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई, रिलीजियस एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, वो सब कुछ आ गया हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट में। मैन मेड इन्वायरमेंट में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हमने बनाया, जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, फ्लाईओवर, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, वो सब कुछ आ जाएंगे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में, यानी कि जिसको हमने बनाया। तो ये हो गए टाइप्स या कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। 3 कंपोनेंट्स हो गए ना, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई, एक क्वेश्चन दिया गया, जिसको हम नीचे भी डिस्कस करने वाले, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कितना हमने समझा अब तक। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी कि इन सभी के हमें क्या देने? एग्जाम्पल देने 3-3। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? रिवर्स, प्लेट्यूज, माउंटेन, प्लेन, एयर, वाटर, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट में। ओके, रिटर्न आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या आएगा? हम, यानी कि आवर फैमिली, कम्युनिटी, आवर रिलीजियस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो सब कुछ किस में आ जाएगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में रोड्स, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर एटसेट्रा, वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ओके, क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम लिथोस्फीयर,
हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को थोड़ा और समझते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस द लैंड। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड। ओके, लिथोस्फीयर क्या है? स्थल मंडल, यानी कि जमीन, भूभाग, लैंड। ओके, क्लियर। तो लिथोस्फीयर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? लैंड के ऊपर होंगे। दैट प्रोवाइड्स अस ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए, पशुओं को चराने के लिए जो भूभाग मिलता है, ग्रास लैंड मिलते हैं, घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? जमीन के ऊपर होते हैं, लैंड के ऊपर। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे? हवा में नहीं कर सकते, लैंड चाहिए हमें। ओके, सो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस लैंड फॉर फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट टू। हमारे घर भी जमीन के ऊपर ही बने होते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वो भी हमें लैंड से मिलते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मिनरल्स एटसेट्रा। ओके, इतना बता दोगे, ये हो गई इसका इंपॉर्टेंस। और यहाँ पे लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, इतना लिख दोगे। सेकेंड जो दिया गया हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जितना भी वाटर है, वाटर बॉडीज है, वो सभी हाइड्रोस्फीयर में आएगी, वेदर इट इज ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज इसमें आ जाएंगे, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एटसेट्रा। एंड इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवन के लिए, हमारे लिए जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, क्योंकि लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है वाटर के बिना। जैसे हम मंगल पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं ना, मिशन मार्स, क्या सर्च करें वहाँ पे? हम जल ही तो सर्च करें ना, वाटर सर्च करें कि अगर वाटर है तो लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, अगर वाटर नहीं तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। तो इससे आइडिया लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है वाटर। सिर्फ हमारे लिए ऐसे नहीं कि हमें पीने के लिए चाहिए, वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं करेंगे, बल्कि प्लांट्स कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल होगी? नहीं पॉसिबल होगी। खाने के लिए कहाँ से आएगा अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी? सो वाटर है वो इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। थर्ड आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए, पूरी पृथ्वी को, पूरी अर्थ को घेरे हुए। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो एयर है, थिन लेयर ऑफ एयर है, वो इसी के साथ चिपकी हुई है, अर्थ के साथ चिपकी हुई है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हार्मफुल जो रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उससे प्रोटेक्ट करता है। इसमें ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट कर रही है। और ऐसे ही जो हीट है, वो टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहता है, किसके कारण? एटमॉस्फेयर के कारण। ओके, तो ये एटमॉस्फेयर भी बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद फोर्थ आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जो लिविंग वर्ड है उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे, जहां पे लाइफ पॉसिबल है। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी कि वो जगह जहाँ पे लैंड भी हो, वाटर भी हो, एयर भी हो, तीनों हो, वहीं पे लाइफ पॉसिबल होगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें मैच द कॉलम दिया गया, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, वहीं पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिए गए फर्स्ट, गिव 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट है। इनके हमें एग्जाम्पल देने जो हम आसपास देखते हैं। ओके, तो नेचुरल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स रहेंगे वाटर बॉडीज, ट्रीज, प्लांट्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, एयर एटसेट्रा। ये नेचुरल इन्वायरमेंट पे आएंगे। ओके, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब कुछ क्या है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा। उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स रहेंगे ह्यूमन, आप, मैं, सोसाइटी, आप, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो सब कुछ ह्यूमन इन्वायरमेंट में होंगे। मैन मेड इन्वायरमेंट जो हमने बनाए हैं, जैसे इंडस्ट्री, रोड, पार्क, बिल्डिंग, फ्लाईओवर एटसेट्रा, वो सब कुछ मैन मेड इन्वायरमेंट में रहेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट है बायोस्फीयर, इसको हमें मैच करना है। बायोस्फीयर का आंसर रहेगा सी। बायोस्फीयर क्या? द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड है एटमॉस्फेयर, इसका आंसर ए रहेगा। ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। कि एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है, इसका आंसर रहेगा बी। डोमेन ऑफ वाटर है, उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। फोर्थ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? आर सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों तरफ है उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट।
उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कुछ देर के बाद एक और वीडियो आने वाली है जो आपके लिए सभी इन वीडियो जो वर्कशीट की वीडियो जा रही है उससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप वर्कशीट कर रहे हो, वर्कशीट के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, मस्ती भी करनी है, टीवी भी देखना है, सब कुछ होच पोच हो गया कि कब क्या करें। सारा दिन बिजी रहते हो तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, पूरे साल की बिजी रहेंगे इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया जिसमें वर्कशीट का टाइम भी होगा, ऑनलाइन क्लासेस का भी टाइम होगा, मोबाइल पे गेम कब खेलने हैं वो भी इंक्लूड रहेगा, कब मस्ती करनी है, कब आप पार्क जा सकते हो, कितना सोना है, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है। तो इस टाइम टेबल के लिए तैयार रहिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो थोड़ी देर के बाद मैं इस वीडियो को पब्लिश करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।